टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड भारत के लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप में एक महत्वपूर्ण नाम है। कंपनी ने इतने सालों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह ट्रेड और कॉमर्स के लिए जरूरी बहुत सारी सर्विसेज प्रदान करती है। यह मूवमेंट देश भर में या दुनिया भर में हो सकता है। वे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज को संभालते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि कार्गो अपनी मंजिल तक सेफली और टाइम पर पहुंचे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट टाइगर लॉजिस्टिक्स के लिए एक और की एरिया है। प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स भी टाइगर लॉजिस्टिक्स द्वारा दी जाने वाली एक स्पेशलाइज्ड सर्विस है। ऐसी कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस को मैनेज करने की उनकी क्षमता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आज मई 26, 2025 हम टाइगर लॉजिस्टिक्स की लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहे हैं। फिस्कल ईयर 2025 के चौथे क्वार्टर Q4 FY25 के नंबर्स आ गए हैं। ये फिगर्स हमें कंपनी की हेल्थ का एक स्नैपशॉट देते हैं। ये हमें बताते हैं कि कंपनी ने इस कैलेंडर ईयर के पहले 3 महीनों में कैसा परफॉर्म किया। इन्वेस्टर्स इन क्वार्टरली रिजल्ट्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। टाइगर लॉजिस्टिक्स के लिए ये नंबर सेक्टर के लिए एक इंटरेस्टिंग टाइम पर आए हैं। कंपनी ने Q4 FY25 के लिए कुल 92.71 92.71 करोड़ रुपए की टोटल इनकम रिपोर्ट की है। यह फिगर इसके ऑपरेशन से जनरेट हुआ टोटल रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करें तो टाइगर लॉजिस्टिक्स ने 3.95 3.95 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। यह बॉटम लाइन है, सभी एक्सपेंसेस और टैक्सेस के बाद बचा हुआ प्रॉफिट। एक हेल्थी नेट प्रॉफिट अच्छी कॉस्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। Q4 FY25 के ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स महत्वपूर्ण हैं। ये इंसाइट्स देते हैं कि टाइगर लॉजिस्टिक्स मौजूदा इकोनॉमिक माहौल में कैसे नेविगेट कर रही है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर अक्सर बड़े इकोनॉमिक ट्रेंड्स को दर्शाता है। इस इनकम और प्रॉफिट के ड्राइवर्स को समझना की है। टाइगर लॉजिस्टिक्स सिर्फ अपने बिजनेस ऑपरेशंस में ही परफॉर्मर नहीं रही है। इसके स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को सचमुच रिमार्केबल रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 सालों में स्टॉक ने 1518 15-18% का रिटर्न जनरेट किया है। इसी को हम मल्टी बैगर स्टॉक कहते हैं। इसका मतलब है कि स्टॉक प्राइस कई गुना बढ़ गया है। ऐसे रिटर्न शेयर होल्डर्स के लिए काफी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस हमेशा इन्वेस्टर का ध्यान खींचती है। 5 साल में 1518 15-18% का रिटर्न एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट है। अर्ली इन्वेस्टर्स जिन्होंने स्टॉक को होल्ड किया होगा वे बहुत खुश होंगे। इस तरह की वेल्थ क्रिएशन का सपना कई इक्विटी इन्वेस्टर्स देखते हैं। इस स्टेलर स्टॉक परफॉर्मेंस में कई फैक्टर्स का योगदान होने की संभावना है। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ आमतौर पर एक प्राइमरी ड्राइवर होता है। कंपनी ने शायद अपने ऑपरेशंस को काफी एक्सपैंड किया होगा। लॉजिस्टिक्स सेक्टर के प्रति मार्केट सेंटिमेंट भी एक रोल प्ले करता है। टाइगर लॉजिस्टिक्स के लिए अब चैलेंज इस मोमेंटम को बनाए रखना है। किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न वैल्यूएबल इनसाइट्स देता है। यह हमें बताता है कि कंपनी के मालिक कौन हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। टाइगर लॉजिस्टिक्स में प्रोमोटर्स के पास एक महत्वपूर्ण 53.88 53.88% स्टेक है। हाई प्रोमोटर होल्डिंग को आमतौर पर एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। यह इंगित करता है कि जो लोग कंपनी को सबसे अच्छे से जानते हैं उन्हें इसके फ्यूचर में मजबूत विश्वास है। FIIs अब टाइगर लॉजिस्टिक्स का 9.76 9.76% होल्ड करते हैं। FII होल्डिंग में वृद्धि अक्सर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होती है। यह बताता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स कंपनी में पोटेंशियल देखते हैं। सेक्शन 5 टाइगर लॉजिस्टिक्स का रिन्यूएबल एनर्जी लॉजिस्टिक्स में स्ट्रेटेजिक लीप। टाइगर लॉजिस्टिक्स सिर्फ अपने ट्रेडिशनल बिजनेस पर ही फोकस नहीं कर रही है। कंपनी आगे की सोच रही है और डाइवर्सिफाई कर रही है। इसने टाई ग्रीन नाम का एक नया वर्टिकल लॉन्च किया है। यह नई आर्म विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी लॉजिस्टिक्स पर फोकस्ड है। यह एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भारत और दुनिया भर में बूम कर रहा है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की आवश्यकता होती है। टाई ग्रीन का लक्ष्य इस तेजी से बढ़ते मार्केट सेगमेंट को केटर करना है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की यूनिक लॉजिस्टिक्स नीड्स होती है।
जरा सोचिए बड़े वाइन टर्बाइन ब्लेड्स को ट्रांसपोर्ट करने के बारे में, या डेलिकेट सोलर पैनल्स को दूर दूर तक ले जाने के बारे में। ये कंपोनेंट्स अक्सर ओवरसाइज्ड और फ्रैजिल होते हैं। इन्हें केयरफुल हैंडलिंग और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जरूरत होती है। टाई ग्रीन इन एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्रदान करने पर फोकस करेगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग और इंस्टॉलेशन सपोर्ट शामिल है। एक डेडिकेटेड वर्टिकल बनाकर टाइगर लॉजिस्टिक्स स्पेसिफिक एक्सपर्टीज बना सकती है। यह डाइवर्सिफिकेशन दूसरे सेक्टर्स पर निर्भरता भी कम करता है। सेक्शन 6 मार्केट एंटिसिपेशन स्टेलर रिजल्ट्स से पहले स्टॉक 7% ऊपर। स्टॉक मार्केट अक्सर कंपनी की परफॉर्मेंस का अंदाजा पहले ही लगा लेता है। हमने यह हाल ही में टाइगर लॉजिस्टिक्स के साथ देखा। इसका स्टॉक प्राइस Q4 FY25 रिजल्ट्स अनाउंसमेंट से पहले 7% भी आज गया। इस तरह की प्री रिजल्ट रैली पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट का संकेत दे सकती है। यह बताता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अच्छे नंबर्स की उम्मीद कर रहे थे। शायद इंडस्ट्री से पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे थे, या शायद एनालिस्ट ने कंपनी के लिए अपने फोरकास्ट्स को अपग्रेड किया था। यह प्राइस मूवमेंट मार्केट की कलेक्टिव विजडम या एक्सपेक्टेशन को दर्शाता है। स्टॉक प्राइस में 7% की छलांग काफी सिग्निफिकेंट है। यह टाइगर लॉजिस्टिक्स शेयर्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दिखाता है। इन्वेस्टर्स शायद कंटिन्यूड ग्रोथ मोमेंटम पर दांव लगा रहे थे। हालांकि यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि क्या एक्चुअल रिजल्ट्स रैली को जस्टिफाई करते हैं। इस मामले में रिपोर्टेड इनकम और प्रॉफिट फिगर्स मार्केट के ऑप्टिमिज्म को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया या शायद उनसे बेहतर परफॉर्म किया। कंपनी एक रिलायबल प्लेयर के तौर पर अपनी रेप्यूटेशन बना रही है। यह विजिबिलिटी कंपनी के लिए एक एसेट है। सेक्शन 7 FY26 प्रोजेक्शंस, एक्सपोर्ट बूम और सेक्टरल रिफॉर्म से मिली ताकत। आगे देखते हुए फिस्कल ईयर 2026 में टाइगर लॉजिस्टिक्स के लिए आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। कई फैक्टर्स इसकी ग्रोथ को ड्राइव करने की उम्मीद है। एक की ड्राइवर भारत की बढ़ती एक्सपोर्ट डिमांड है। जैसे जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हो रही है, एक्सपोर्ट्स बाराज रहे हैं। ज्यादा गुड्स ओवरसीज भेजे जाने का मतलब है लॉजिस्टिक्स कंपनीज के लिए ज्यादा बिजनेस। टाइगर लॉजिस्टिक्स अपनी फ्रेट फॉरवर्डिंग एक्सपर्टीज के साथ इसका फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। यह ट्रेंड जारी रहने की संभावना है, जिससे कंपनी के वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर भारत में चल रहे लॉजिस्टिक्स सेक्टर रिफॉर्म्स हैं। सरकार लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में सुधार पर फोकस कर रही है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जैसे इनिशिएटिव्स का लक्ष्य कॉस्ट्स कम करना है। उनका लक्ष्य टर्न अराउंड टाइम्स में भी सुधार करना है। ये रिफॉर्म्स एक ज्यादा फेवरेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बना रहे हैं। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए हाईवेज और पोर्ट्स मदद करते हैं। स्ट्रीमलाइंड रेगुलेशंस भी बिजनेस करना आसान बनाते हैं। टाइगर लॉजिस्टिक्स को इन सिस्टेमिक सुधारों से फायदा होगा। इनसे बेटर मार्जिन्स और फास्टर ग्रोथ हो सकती है। सेक्शन 8 ग्रोथ कैटलिस्ट, ग्लोबल ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और मेक इन इंडिया। कंपनी के स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स के अलावा ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी टाइगर लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करते हैं। ग्लोबल ट्रेड में ग्रोथ एक सिग्निफिकेंट कैटलिस्ट है। जब इंटरनेशनल कॉमर्स बढ़ता है तो लॉजिस्टिक्स सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है। टाइगर लॉजिस्टिक्स इंटरनेशनल फ्रेट हैंडल करती है, इसलिए इसे दुनिया भर में बढ़ती इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज से सीधा फायदा होता है। मामूली ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी सब्सटैंशियल बिजनेस वॉल्यूम्स में बदल सकती है। यह ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए एक फंडामेंटल ड्राइवर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च एक और बड़ा सपोर्ट है। भारत रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में भारी निवेश कर रहा है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए क्रूशल है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजिट टाइम्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स को कम करता है। यह देश भर में कनेक्टिविटी को इंप्रूव करता है। इससे टाइगर लॉजिस्टिक्स जैसी लॉजिस्टिक्स कंपनीज ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट कर पाती हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी एक पावरफुल ग्रोथ ड्राइवर है। जैसे जैसे भारत में ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे, लॉजिस्टिक्स की जरूरत बढ़ेगी। टाइगर लॉजिस्टिक्स इस पूरी वैल्यू चेन में एक वाइटल रोल निभाती है। सेक्शन 9 द पाथ अहेड। क्या टाइगर लॉजिस्टिक्स कंटिन्यूड सक्सेस के लिए तैयार है? कुल मिलाकर टाइगर लॉजिस्टिक्स एक कंपेलिंग पिक्चर पेश करती है। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है।
इसके Q4 FY25 रिजल्ट्स अच्छी इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हैं। यह ग्रोथ के ट्रैक रिकॉर्ड पर बनता है। स्टॉक का 5 वर्षों में अविश्वसनीय 1518% रिटर्न इसके मल्टीबैगर स्टेटस को उजागर करता है। यह मार्केट द्वारा इसकी पोटेंशियल और एग्जीक्यूशन की मान्यता को दर्शाता है। ऐसी पिछली सफलता, हालांकि कोई गारंटी नहीं है, एक मजबूत नींव रखती है। यह कंपनी की शेयर होल्डर वैल्यू को कंसिस्टेंटली क्रिएट करने की क्षमता को दर्शाती है। टाइग्रीन के लॉन्च जैसे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं। रिन्यूएबल एनर्जी लॉजिस्टिक्स में कदम रखना एक स्मार्ट मूव है। यह टाइगर लॉजिस्टिक्स को एक हाई ग्रोथ, सस्टेनेबल सेक्टर के साथ अलाइन करता है। यह डाइवर्सिफिकेशन नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोल सकता है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म विजन प्रदान करती है। बरेता FII इंटरेस्ट कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को और वैलिडेट करता है। ये तत्व एक वेल मैनेज्ड और फॉरवर्ड लुकिंग ऑर्गेनाइजेशन की ओर इशारा करते हैं। FY26 के लिए पॉजिटिव आउटलुक काफी सॉलिड लगता है।